सो हम लोग सर्विस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का आरसीएम का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करो, जैसे कि डेट ऑफ इनवॉइस मेरा सेकंड में क्या है, 2 जुलाई। तो यहाँ पे आपको 60 डेज ऐड करने हैं, तो क्या डेट आएगा? 31 यस, 31 अगस्त। फिर अभी यहाँ पे आपको 31 अगस्त एंड 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 30 जून। 30 जून। क्लियर हुआ ये? अभी नेक्स्ट का बताओ। निधि, आपको समझ में आया? मैम मुझे डेट का बहुत इशू हो रहा है, नहीं समझ रहा है ये। क्या नहीं समझा इसमें आपको? आपको तो मैम ये पहले एक 31 काम करो, बुक में ना पहले आप रूल एक साथ लिखो पहले, फिर आपको समझेगा कि किसमें क्या अप्लाई करना है, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, नहीं तो फिर, क्योंकि आरसीएम में आपको डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज लेने हैं। तो जैसे कि आपको डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ रहेगा कि कौन सी डेट को आपने इनवॉइस इशू किया है, वो इनवॉइस में आपको सिर्फ 60 डेज ऐड करने हैं। ठीक है, फिर उसका भी कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया है कि डेट ऑफ इनवॉइस और 60 डेज। या तो आप क्या करो, ये पूरा सम होने के बाद ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग समझ के रहना, वो बुक में लिख के आप समझना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप लोग लिखोगे नहीं हाँ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैम अभी भी राइट राइट डाउन ही कर रहे हैं ये सब, मतलब लेकिन ये डेट ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ये। ये लिख के जो करोगे डेट तो से इजी रहेगा, डेट कैलकुलेशन जो होता है ना वो लिख के करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, मतलब ड्रॉ करके। ठीक है, हाँ मैम। ओके। अभी देखो, इसमें 5 जुलाई है, इसमें आपको 30 डेज ऐड करो पहले, फिर 30 बाद में करना। अगर ऐसे डायरेक्टली 60 नहीं हो पा रहा है तो 2 महीना आप तो कर ही सकते हो। जैसे कि 5 जुलाई है तो 5 जुलाई में आपको 30 डेज ऐड करने हैं, और जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो आप 4 अगस्त कर लो, एक दिन कम कर सकते हो आप। सितंबर। यस, फिर अगस्त में भी एक 31 होता है, तो एक दिन उसमें भी आपको कम करना पड़ेगा, तो 3 सितंबर। सितंबर। ये क्लियर हुआ? मतलब जिसमें 31 डेज है ना उसमें आप एक दिन कम कर सकते हो, तो आपको आइडिया जाएगा। अभी आप क्या करोगे, पेमेंट कभी हुआ है? 8 जुलाई को हुआ है, आपका ये जो डेट आया है वो 3 सितंबर आया है, तो विच एवर इज अर्लियर, 8 जुलाई। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या 8 है? जुलाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे 6 गलती से लिखा, 8 है वो। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो जरा। 15 अगस्त। जैसे कि आपने इनवॉइस 15 अगस्त को बनाया, ठीक है। अभी पहले आप लोग 15 पहले निधि अक्टूबर। को काउंट करने दो, निधि को बोलने दो, उनको समझने दो। निधि, इसका डेट बताओ जरा। 14th October। क्लियर? अभी टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 14th, हाँ। टाइम ऑफ सप्लाई मैम 14th अक्टूबर 15th अगस्त ना। सो विच एवर इज अर्लियर, 15 अगस्त, मतलब अगस्त पहले आता है, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अगस्त पे टैक्स पे करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। मैम 20 अक्टूबर। अक्टूबर, यस, परफेक्ट। अभी आगे दूसरा बताओ। अक्टूबर ही है ना। डेट ऑफ इनवॉइस 20 अक्टूबर, 19th अगस्त ना। POS 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि 22 अगस्त है, उसमें 60 डेज आपको ऐड करने हैं। तो मैम 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर। 21 टाइम ऑफ सप्लाई, 22 अगस्त। यस, 22 अगस्त to 22 October। 22 अक्टूबर। 22 December। October। क्लियर ये? 23rd। हाँ मैम क्लियर हुआ। हाँ, फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 22 अगस्त 23। 23 अगस्त ना। 23 अगस्त। यस,
आपने सर्विस जो दिया है 9 जून को आपने सर्विस दिया है। अभी 9 जून में आपको फिर से 60 डेज ऐड करने पड़ेंगे। दैट 8th इज of August. 8th of August. 8 8th of अगस्त। August. यस, फिर पेमेंट विच ईयर इज अर्लियर। 8 August. 28. यस, 28 और 8 विच ईयर इज अर्लियर, 8 पहले आएगा ना। हाँ ये 8, सिचुएशन 8, में डेट ऑफ इनवॉइस और 60 डेज वाला अर्लियर आ रहा है, सिर्फ ये वाली सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फर्स्ट नवंबर ना। नहीं, हाँ ये 1 नवंबर कैसे आएगा, 1 सितंबर है ना, तो 1 सितंबर से आप 30 दिन ऐड करो तो 31st of 30 October. September. अक्टूबर फर्स्ट नवंबर ना अक्टूबर मैम। क्यों अक्टूबर। नवंबर? अच्छा अक्टूबर डेज है हाँ। 31 डेज ना। हाँ हाँ फिर हाँ मैम। इसमें से विच एवर इज अर्लियर 8 8 सितंबर, तो वही आएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट वन इज 15/9 है, 60 डेज ऐड करना है, सो 15/9 से 30 ऐड करो तो 15/10 हो जाएगा, सो 14 16th of नवंबर। October. नवंबर ना, अभी सितंबर में हाँ। होगा, 14 नवंबर जाएगा। यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर 16 September. 16 सितंबर। क्लियर हो गया ये आरसीएम का पॉइंट सबको? ओके ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, हम लोग का यहाँ पे क्या पढ़ के हो गया, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग ने सेक्शन 12 देख लिया। सेक्शन 12 किस चीज का था, सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 जो देखा वो क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस। Services. तो हम लोग ने दोनों देखा, आरसीएम का भी देखा, नॉर्मल केस दोनों देखा। क्लियर? अभी हम लोग को सेक्शन 14 पढ़ना है। सेक्शन 14 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वेयर देयर इज अ चेंजेस इन रेट इन टैक्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे अगर आप देखोगे कि आप सप्लाई करने के टाइम पे या इनवॉइस बनाने के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे, ये तीनों में से आपको चेक करना है डेट ऑफ सर्विस, सॉरी हाँ मतलब गुड्स या फिर सर्विस जो भी आप देख सकते हो। मतलब आपने सप्लाई कभी, इसलिए मैंने सप्लाई बोला, गुड्स नहीं बोला और सर्विस भी नहीं बोला, मैंने आपको सप्लाई ही बोला सीधा। ठीक है, तो आप सीधा आप चेक कर सकते हो सप्लाई के टाइम का, पेमेंट के टाइम पे और इनवॉइस के टाइम पे। अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर चेंजेस हो रहा है रेट में, जैसे कि आपने आज सप्लाई किया 10% के हिसाब से आपने सप्लाई किया, लेकिन जब वो पेमेंट देने आ रहा है तो रेट वहां पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, 12% कर दिया था। सो गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स मांगेगी, 10% पे या 12% पे? जरा लॉजिक लगा के बात करना। एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ उसमें मैं कुछ पूछ रही हूँ आपको, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आपको मैंने सप्लाई किया था गुड्स, तो अपना जब बात हुआ था तो 10% पे जीएसटी, मतलब वो गुड्स पे 10% जीएसटी लग रहा था और आपने मुझे तभी पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दे देते तो 10% जीएसटी लग जाता, लेकिन जब आप मुझे पेमेंट देने आए ना तो 12% कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी आपको 2% एक्स्ट्रा लग रहा है पेमेंट। सो अब गवर्नमेंट किससे ऊपर टैक्स मांग रही है, 10% के हिसाब से लेगी या 12% के हिसाब से लेगी? क्या लगता है आपको, 12%. क्यों ऐसा 12%? 10 मैम क्यों अगर नहीं? इनवॉइस अगर बना रहेगा तो 10 पे रहेगा, अगर नहीं बना रहेगा तो 12 पे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सी अगर आप नॉर्मल देखेंगे, हम लोग चार्ट है उसका भी एक, समझ लेते हो भी। लेकिन अगर मैंने जो एग्जांपल दिया ना वो केस की अगर आप बात करोगे तो आपने सप्लाई जो किया था वो 10% के हिसाब से किया था, लेकिन जब आपको पेमेंट आ रहा है, जब आप पेमेंट आ रहे हो उस दिन 12% है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है ना तो पहले पैसा पे कर देना चाहिए था गुड्स का, वेट नहीं करने का। फिर अभी आपने वेट किया, टैक्स रेट बढ़ गया, उसमें हमको मत बोलो। अभी 12% हुआ, आपको 12% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मतलब जब ऐसा होता है कि सप्लाई आपने पहले कर दिया है, सप्लाई बिफोर चेंजेस इन रेट में कर दिया है आपने, मतलब रेट चेंज होने से पहले आपने सप्लाई कर दिया है और पेमेंट आपने नहीं लिया है, पेमेंट आप बाद में न्यू रेट से लेना पड़ेगा फिर आपको टैक्स, सो न्यू रेट लगेगा आपको टैक्स में। क्लियर हुआ? इस तरह एक चार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 केसेस है जो आपको समझना है। जैसे कि फर्स्ट केस है, यहाँ पे मैंने यस नो में ही बात की है, तो आपको मैं समझा देती हूँ अच्छे से कि सप्लाई बिफोर चेंजेस इन रेट, अगर आप बोल रहे हो, पूछो पहले उसको, हाँ आपने सप्लाई बिफोर चेंजेस इन रेट में किया है क्या? हाँ उसने यस बोला है, देखो फर्स्ट वाले में उसने हाँ बोला है कि हाँ मैंने आपको सप्लाई दिया तभी रेट चेंज नहीं हुआ था, बिफोर रेट चेंज होने से पहले मैंने आपको सप्लाई किया। ओके ठीक है।
इनवॉइस रेट जो हुआ है यहाँ पे, अगर इनवॉइस जब आपने बनाया तभी रेट चेंज हुआ था क्या? चेंजेस इन रेट हुआ था कि यहाँ पे नो बोला इसने, मतलब रेट चेंज हो चुका था। आप बिल बना रहे थे ना, आपने जब बिल बनाया यहाँ पे तो आपने रेट चेंज होने के बाद बनाया, बिफोर नहीं बनाया, नो बोला इसने यहाँ पे, दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाले में उसने हाँ बोला था, क्यों? क्योंकि उसने सप्लाई पहले किया था, इसके लिए उसने हाँ बोला। इनवॉइस पहले बनाया क्या पूछ रहे हैं, तो आप ना बोल रहे हो, मतलब इनवॉइस आपने कभी बनाया? न्यू रेट से बनाना पड़ेगा आपको, फिर पहले नहीं बनाया ना इनवॉइस, अभी बना रहे हो आप, तो अभी तो नया रेट आ गया है मार्केट में, तो पेमेंट भी आपको न्यू रेट से ही लेना पड़ेगा। और पेमेंट भी आपने पहले लिया है क्या पूछ रहे थे, देखो यहाँ पे नहीं, इनवॉइस पहले नहीं बनाया, पेमेंट आपने पहले नहीं दिया, तो आपको अभी न्यू रेट लगेगा। क्या टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखोगे आप? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, आपको पहले चेक करना है कि आपका सप्लाई जो हुआ है वो क्या बिफोर रेट हुआ है क्या। अगर आप बोल रहे हो हाँ मेरा सप्लाई जो हुआ है वो बिफोर रेट हुआ है, ठीक है, फिर पूछने का मतलब आपने इनवॉइस जो बनाया वो बिफोर रेट बनाया था क्या? नहीं, मैंने इनवॉइस पहले बिफोर रेट नहीं बनाया, नो बोला है। क्या आपने पेमेंट बिफोर दिया था क्या? नहीं, मैंने पेमेंट भी पहले नहीं दिया। तो जब आपने इनवॉइस ही पहले नहीं बनाया, पेमेंट ही पहले नहीं बनाया, तो अभी आपको नया रेट ही देना पड़ेगा। इनवॉइस आप नए सिरे से बनाओगे तो नया रेट एप्लीकेबल कर लो प्रोडक्ट पे। क्लियर हुआ? मतलब जब ऐसा रहेगा ना कि आपने सप्लाई पहले कर दिया और इनवॉइस नहीं बनाया और पेमेंट भी नहीं दिया था पहले, तो अभी आपको न्यू रेट लगेगा। तो एप्लीकेबल रेट क्या रहेगा? न्यू रेट रहेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करोगे? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? Yes. हाँ ओके, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड पूछो उसको, क्या आपने सप्लाई पहले किया था क्या? ड्रॉ करना है। क्या? ये जो आपने रेट्स का ये चार्ट दिया है, ड्रॉ करना है ना? आप बना सकते हो, क्योंकि सी आप ये जो लाइक अगर ले भी रहे हो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी, वो अंदर ही रह जाएगा। अगर मेरे हिसाब से तो आपने नोटबुक में लिखा रहेगा तो आपको इजी रहेगा गो थ्रू करने के लिए। हाँ वही मैं मतलब स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन करना है। हाँ, मतलब कर सकते हो, जो आपको इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से लगे वैसा आप कर सकते हो। ओके, सी अगर आपको यहाँ पे पूछना है जैसे कि आपने सप्लाई पहले किया क्या? हाँ, मैंने सप्लाई पहले किया। बिल पहले बनाया? हाँ, मैंने बिल पहले बना दिया। पेमेंट आया? नहीं, पेमेंट नहीं आया, लेकिन बिल बन चुका है। तो जब एक बार बिल बन चुका है तो पेमेंट ओल्ड रेट से ही जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर हुआ ये? मतलब अगर आपने बिल बना दिया, सप्लाई भी हो गया है, फिर पेमेंट आए तो उससे हमको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ही देख सकते हैं ना अपन। तो पेमेंट इनवॉइस पहले ही बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको न्यू रेट नहीं एप्लीकेबल होगा, ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो मेरा क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस। Date of invoice. क्लियर हुआ ये सेकंड पॉइंट सबको? Yes. फिर अभी आप बोल रहे हो कि आपने सप्लाई किया, हाँ मैंने सप्लाई पहले ही कर दिया था, रेट चेंज नहीं हुआ था, मैंने सप्लाई पहले ही कर दिया। इनवॉइस पहले बनाया आपने? नहीं नहीं, मैंने इनवॉइस पहले नहीं बनाया, लेकिन पेमेंट आ चुका है ना? हाँ, पेमेंट मैंने पहले ही दे दिया। तो जब आपने पेमेंट मुझे पहले ही दे दिया है तो अभी मैं आपसे एक्स्ट्रा रेट मांगूंगी तो आप दोगे क्या मुझे? Nine. नहीं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल से मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको 100 रुपीज का सामान बेचा, 100 रुपीज का सामान जब बेचा तो उसमें मैंने आपसे 10 रुपीज जीएसटी चार्ज किया था, ठीक है। जब आप मेरे इधर सामान लेने के मतलब बिल लेने के लिए मेरे इधर आ रहे हो तो अभी रेट चेंज हो गया, तो अभी मैं आपको बोलूँ क्या, या आप बिल ले रहे हो तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया है, दोगे आप? नहीं दोगे। इसके लिए यहाँ पे बोला है ओल्ड टैक्स रेट। क्लियर हुआ थर्ड वाला? क्योंकि पेमेंट पहले आ चुका है ना आपको, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट पहले आ गया है, बिल भले बना नहीं हो, रूल एप्लीकेबल वही हो रहा है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपको पेमेंट पहले आ रहा है। जब पेमेंट अगर पहले आ रहा है तो ओल्ड रेट से ही पेमेंट आया होगा, तो आप करंटली अभी न्यू रेट चार्ज नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, आपने सप्लाई पहले किया? नहीं नहीं, मैंने सप्लाई पहले नहीं किया, मैं सप्लाई बाद में करने वाला। ओके। इनवॉइस बनाया? हाँ, मैंने इनवॉइस बना दिया और पेमेंट भी आ गया, सिर्फ गुड्स देना बाकी है। तो जब आप गुड्स देने लगे ना तभी रेट चेंज हो गया था। जब सामान खरीदने आया कोई दुकान पे आपके, आपने पेमेंट उसको पहले ही ले लिया है, आपने उससे इनवॉइस भी पहले ही दे दिया है उसको, अभी आप सप्लाई कर रहे हो तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा देगा कि आपको आप एक्स्ट्रा मांगोगे तो नहीं दोगा, नहीं देगा कोई भी, क्योंकि इनवॉइस बन चुका है। जितना इनवॉइस पे सामान रहेगा मतलब अमाउंट रहेगा उतना ही आपको पेमेंट लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे मैं इनवॉइस चेंज कर दूं, जीएसटी में ऐसा नहीं होता है।
आपने जो बिल बुक बनाया रहेगा ना, हर बिल का आपको हिसाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक बिल किधर गया, एवरी बिल का डिटेल मांगती है गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे बिल चेंज भी नहीं कर सकते नया रेट कमाने के लिए, इसके लिए यहाँ पे ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, Yes. पेमेंट भी पहले आ गया, इनवॉइस भी आपने पहले बना दिया, तो जब दोनों पहले हो रहा है तो हमको क्यों वेट करा रहे हो? ओल्ड रेट के हिसाब से टैक्स पे कर दो ना। ठीक है। फिर फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, आपने सप्लाई किया? नहीं, मैंने सप्लाई अभी तक नहीं किया, लेकिन इनवॉइस बना चुका हूं मैं। पेमेंट हुआ? नहीं। सो अभी अब तो पेमेंट आया नहीं है ना, तो पेमेंट जब आएगा तभी न्यू रेट से ही लो ना। गवर्नमेंट तभी नहीं रुकेगी, मतलब अभी अभी जब आपका पेमेंट आ चुका है ना, तो गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। पेमेंट आ गया है तो चलो ओल्ड रेट से ले लेंगे, लेकिन अभी पेमेंट आया ही नहीं है। जब आप पेमेंट देने आएगा तभी नया रेट ऐड करके ले लो ना आप। ठीक है, ये समझ में आया आपको? क्योंकि सप्लाई भी नहीं किया आपने अभी। आप मेरे को गुड्स दोगे, फिर मैं आपको पेमेंट दूंगा, जो भी है उसके हिसाब से अगर चल रहा है तो न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। ये क्लियर न्यू हुआ रेट आपको? से इनवॉइस बिल बनेगा ना? क्या सी इनवॉइस ये बन, फिफ्थ हाँ वाले यहाँ पे पॉइंट क्या हो है। रहा है, हाँ इनवॉइस आपने पहले इशू कर दिया है, गुड्स नहीं दिया है ना, तो आपको इनवॉइस वापस बनाना पड़ेगा फिर नए रेट से। फिर हम लोग मतलब जब गवर्नमेंट तक को बता पेमेंट सकते हैं। तक हाँ वापस, जब तक यस हमने यस, पेमेंट है तो मैम तब तक हमारा इनवॉइस बिल भी नहीं बनेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, क्लियर हुआ? फिफ्थ पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ पे आपको पेमेंट का डेट आएगा न्यू रेट के हिसाब से। एंड लास्ट वन इज, अगर आपने सप्लाई पहले किया? नहीं, मैंने सप्लाई पहले नहीं किया। इनवॉइस पहले बनाया? नहीं, मैंने इनवॉइस भी पहले नहीं बनाया। पेमेंट पहले आ चुका है, तो पेमेंट पहले आया तो उसका हमको क्या बिल बनाया? क्या नहीं बनाया ना। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट के यहाँ पे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भले आपने पेमेंट ले लिया हो, कितने रुपए का आपने पेमेंट लिया है, बिल किधर है? बिल बनाया क्या? नहीं बनाया ना, तो बिल आप अभी जनरेट करोगे। तो जब आप बिल जनरेट कर रहे हो तभी तो मार्केट में नया रेट आ चुका है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने सप्लाई पहले नहीं किया, इनवॉइस पहले नहीं बनाया, ये आपने गलती की। अगर इनवॉइस पहले बन जाता, अगर इनवॉइस पहले बन जाता और पेमेंट नहीं आया होता ना, तो हम लोग न्यू रेट ले लेते आपसे। सेकंड वाला केस दिख रहा है क्या? या फिर फोर्थ केस भी ले सकते हो आप, क्योंकि इनवॉइस आपने गुड सप्लाई नहीं किया है, लेकिन इनवॉइस बन गया और पेमेंट आ गया है। क्लियर हो रहा है फोर्थ केस? लेकिन यहाँ पे सिक्स केस में क्या हो रहा है, आपने इनवॉइस नहीं इशू किया, आपने गलती किया। अभी आप इनवॉइस इशू करोगे तो आपको नया रेट लगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे न्यू रेट एप्लीकेबल होगा और डेट ऑफ इनवॉइस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ? ये कोई डाउट है? यस मैम। मैम सिक्स्थ वाला पॉइंट फिर से बताना। यहाँ पे आपको देखना है कि सप्लाई बिफोर किया क्या आपने चेंज, पूछो उसको आपने सप्लाई कभी किया? नहीं, रेट चेंज होने से पहले सप्लाई किया। ठीक है, रेट पहले चेंज किया। नहीं बोल रहे, देखो वहां पे आपने सप्लाई अभी तक किया ही नहीं है। सप्लाई आपने वहां पे नो बोला है उसने, मतलब रेट चेंज होने से पहले उसने सप्लाई नहीं किया, मतलब रेट चेंज होने के बाद सप्लाई करेगा वो। ठीक है, इनवॉइस बनाया क्या? नो बोल रहा है, रेट चेंज होने के बाद मैं इनवॉइस बनाऊंगा, लेकिन मैंने ना पैसा एडवांस लेके रखा है यहाँ पे। तो जब आप पैसा एडवांस लेके रख रहे हो, उससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। बिल बनाया क्या आपने? नहीं बनाया, तो बिल आप कभी बनाओगे? नया रेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। बिल अब आप अभी बना रहे हो, जब आप बिल बना रहे हो तभी मार्केट में नया रेट आ चुका है, तो आपको न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। ये क्लियर हुआ? तो पेमेंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि बिल आपने बनाया नहीं। अगर मैं आपको बोलूं मैंने आपको 1000 रुपए एडवांस दिया है, 1000 रुपए का बिल है क्या आपके पास? नहीं, क्योंकि उसने इनवॉइस बनाया ही नहीं है। तो अभी आप 2000 का बिल बना के उसको दे सकते हो और 1000 और उससे ले सकते हो। क्लियर? Yes. यस मैम। डाउट है इसमें? नहीं। कुछ नहीं ना? ठीक है, तो नो आज मैम। के लिए इतना ही। आप लोग इसको रीड करना, समझ के लेना सेक्शन 14 को अच्छे से। ठीक है? ठीक है, एक चीज और बताना है मुझे, जैसे कि अगर आपको ये 6 चार्ट अगर याद नहीं हो पा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू रेट क्या है, कभी अप्लाई करना है, जैसे कि निधि को प्रॉब्लम हो रहा है ना समझने में डेट का, पहले न्यू रेट लगाओ या ओल्ड रेट लगाओ। चलो आपके लिए एक शॉर्टकट देती हूँ मैं आपको। ये शॉर्टकट है, देखो जरा शॉर्टकट क्या है समझने के लिए। अगर सप्लाई, नहीं। इनवॉइस या पेमेंट इन तीनों में से भी अगर कहाँ पे भी बिफोर है, इफ 2 आर बिफोर तो आपको ओल्ड रेट लगाना है, इफ 2 आर आफ्टर तो आपको न्यू रेट लगाना है। कुछ समझ में आएगा? ये
शॉर्टकट शॉर्टकट ही नहीं समझ में आया होगा। आया? नहीं मैम। शॉर्टकट ये बोल रहा है कि अगर इन तीनों में से सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन तीनों में से कि अगर किधर भी 2 बार अगर आपको नो दिख जाता है, किधर किधर भी 2 बार आपको नो दिख जाता है, ऐसा कुछ भी रहेगा, जैसे कि अगर आप बोलोगे नहीं मैंने बिफोर नहीं इनवॉइस किया, लाइक इफ टू आर लाइक बोला बिफोर तो आपको ओल्ड रेट अप्लाई करना पड़ेगा। इफ टू आर आफ्टर अगर आप बोल रहे हो तो न्यू रेट लगेगा। जैसे कि फर्स्ट वाला केस लो, शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट केस देखो आपने, यहाँ पे 2 बार क्या हुआ है वो आपको देखना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में 2 बार क्या हुआ है? नो है। 2 बार नो हुआ है, मतलब आपने दो बिफोर रेट में कुछ किया ही नहीं, दोनों आफ्टर है। नो मतलब क्या? दोनों आफ्टर ना, जब दोनों आफ्टर है, 2 बार आफ्टर दिख गया तो न्यू रेट लगेगा। यहाँ पे न्यू लगाया है, दिख रहा है? हाँ मैम। सेकंड केस देखो, समझा। 2 बार बिफोर है, यस है ना, 2 बार मतलब 2 बार बिफोर है, तो जो 2 बार बिफोर है तो आपको क्या लगाना है? ओल्ड रेट Old. लगाना है, तो यहाँ पे ओल्ड है, दिख रहा है? ये शॉर्टकट है, जब नहीं समझ में आया तब की बात है ये, नहीं तो नॉर्मल जो मैंने समझाया वो तो वही देख सकते हो, अदरवाइज ये शॉर्टकट आप समझ के लो खुद से। क्लियर हुआ? जैसे कि थर्ड ये वाले अच्छा है केस ना में देखो, shortcut? हाँ वो तो वही इसलिए पहले नहीं बताया ना। सबको शॉर्टकट ही जमता है, लेकिन वो हर बार फिर काम नहीं आएगा, इसके लिए मैंने आपको लॉजिक भी पहले ही समझा दिया। फिर थर्ड वाला केस देखो, आपने सप्लाई पहले किया है, यस, पेमेंट पहले आ गया है, मतलब दोनों जब 2 चीज पहले हो रही है तो आपको ओल्ड लगाना है, तो ओल्ड लगाया वहां पे उसने। क्लियर हो गया ये? यस मैम। हाँ क्लियर है ये सब? यस। मैम ये ये चार्ट आप शॉर्टकट लोग क्या बोल रहे हो? होगा? क्या ये शॉर्टकट हमेशा यूज नहीं होगा? हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको फिर लेकिन लॉजिक भी पता होना चाहिए ना, अगर नहीं हो हाँ पाया तो। दोनों चीजें, इसके लिए मैंने आपको पहले वो चीज बताई, फिर शॉर्टकट बताया, ठीक है? ये तो मेरे को लगता भी नहीं आईसीए में होगा, लगता है ये सब चीजें होगी भी नहीं आईसीए की बुक में, आई डोंट नो, कि ये नहीं होगा, वो लोग ने बुक में कवर अप नहीं किया, ये नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई वो लोग ने कवर अप किया होगा, ये एक्स्ट्रा चीजें जो आईसीए ने कवर नहीं किया है शायद से, ठीक है? मैम डीटी भी आप ही पढ़ाते हो? हो गया आपका, बाकी है? नहीं मतलब हाफ हो गया। हाफ मतलब कहाँ तक हुआ है? हमारा बाकी है। हाँ हाफ बाकी है मैम।